दोस्तों, आज हम एक ऐसे सीक्रेट की बात करने वाले हैं जिसका यूज करके कोई भी इंसान जीनियस बन जाता है, ग्रेट बन जाता है। कोई भी कंपनी मार्केट में लीडिंग कंपनी बन जाती है और कोई भी ऑर्डिनरी इंसान ऐसे काम करता है जिसका रिजल्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी होता है और जिनको हम सालों तक, सेंचुरीज तक याद रखते हैं। क्या आपको पता है इतनी सारी कंप्यूटर कंपनीज में सिर्फ एप्पल ही क्यों हर साल इतना इनोवेशन करती है और नंबर 1 पे रहती है? इतने सारे पॉलिटिकल लीडर्स होने के बाद भी क्यों हम सिर्फ अब्राहम लिंकन, मार्टिन लूथर किंग, नेल्सन मंडेला और महात्मा गांधी जैसे लीडर्स को ही ज्यादा याद करते हैं? क्यों सबसे पहला प्लेन सिर्फ राइट ब्रदर्स ही बना पाए जबकि और बहुत लोग कोशिश कर रहे थे? और हम लोग इस तरह के लेजेंडरी काम कैसे कर सकते हैं? इन सब सवालों के जवाब छुपे हैं एक बहुत ही कमाल की बुक स्टार्ट विद वाई के अंदर, जिसमें से आज हम कुछ बातें डिस्कस करेंगे। इस बुक की बातों को एक वीडियो में डिस्कस करना बहुत मुश्किल है, इसलिए हम इसे 2 पार्ट्स में डिस्कस करेंगे। सो दिस वीडियो इज पार्ट 1। साइमन सिनेक कहते हैं कि हमारे किसी भी काम को 3 पार्ट्स में बांटा जा सकता है। पहला व्हाट, कि हमें क्या करना है। सेकंड इज हाउ, हमें कैसे करना है। एंड थर्ड इज व्हाई, हमें करना क्यों है। जो बहुत एवरेज लोग हैं उनका ध्यान हमेशा व्हाट पे होता है और वो उसी के अकॉर्डिंग काम करते हैं, लेकिन जो थोड़ी इंटेलिजेंट हैं वो हाउ के बारे में सोचते हैं, काम को कैसे करना है। लेकिन जो जीनियस हैं वो हमेशा वाई को ध्यान में रख के काम करते हैं। इसको वो कहते हैं गोल्डन सर्कल। सभी की सक्सेस का सीक्रेट इसी गोल्डन सर्कल में छिपा है। फॉर एग्जाम्पल, जो कंप्यूटर कंपनीज हैं उनका व्हाट हो गया कंप्यूटर जो उन्होंने बनाना है। उनके लिए हाउ होगा कि वो उसको कैसे बनाएंगे, जैसे उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या रखेंगे, उसमें कौन से लेटेस्ट कंपोनेंट्स डालेंगे, कौन कौन से मॉडल्स निकालेंगे, कैसे मार्केटिंग करेंगे, ये सब कुछ हाउ के अंदर आ गया। लेकिन वाई, अगर किसी का वाई ये है कि मार्केट में यही चल रहा है इसलिए हम ये कर रहे हैं, तो वो वाई बहुत हल्का है। एप्पल जैसी कंपनीज यहीं पे अलग हो जाती हैं। वो पहले वाई सोचते हैं कि हमें ये क्यों करना है, उसके बाद व्हाट एंड हाउ पे जाते हैं कि हमें ये कैसे करना है और फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा। ऐसा करके वो लोगों की इतनी डीप नीड्स को समझ पाते हैं, लोगों की उनके साथ लॉयल्टी जुड़ जाती है। वो ना सिर्फ उनके कस्टमर होते हैं बल्कि उनके सपोर्टर बन जाते हैं। इस गोल्डन सर्कल की दूसरी खास बात है कि हम हाउ या व्हाट को कभी भी कॉपी कर सकते हैं। जैसे आज अगर डेल है, HP है, ये कंप्यूटर बना रहे हैं तो कल को आप भी कंप्यूटर बना सकते हैं। लेकिन जो वाई है वो कॉपी नहीं किया जा सकता। कंप्यूटर कंपनीज बहुत आई और आती रहेंगी, लेकिन एप्पल को कॉपी करना मुश्किल हो जाता है क्योंकि एप्पल वाई से स्टार्ट होती है, व्हाट और हाउ से नहीं। जैसे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में देखोगे उसको 3 पार्ट्स में बांट सकते हैं। पहला स्टाफ जो नॉर्मल काम करता है, वो जानते हैं व्हाट क्या करना है। सेकंड नंबर पे आएंगे मैनेजर्स या एडमिनिस्ट्रेटर्स। वो थोड़े से लोग होते हैं लेकिन वो जानते हैं कि इस काम को कैसे करना है। लेकिन थर्ड नंबर पे होते हैं ओनर्स या CEOs। वो जानते हैं कि ये काम क्यों करना है, वाई। इसलिए बहुत कम नंबर होने के बावजूद इनकी वैल्यू किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में सबसे ज्यादा होती है। अगर स्टाफ चेंज होता है तो ऑर्गेनाइजेशन को कोई खास फर्क नहीं पड़ता। अगर मैनेजर्स या एडमिनिस्ट्रेटर चेंज होते हैं तो उनको थोड़ा सा फर्क पड़ेगा। लेकिन अगर ओनर या CEO चेंज होते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन की पूरी नेचर बदल जाती है। इसी तरह से हम पॉलिटिक्स में देख सकते हैं। जो ग्रेट लीडर्स होते हैं उनको पता होता है वाई, क्यों करना है, पर्पस क्या है। जो नॉर्मल पॉलिटिशियंस हैं उनको पता होता है हाउ, कैसे करना है। लेकिन जो कार्यकर्ता हैं, जो वर्कर्स हैं, उनको पता होता है व्हाट, क्या करना है। सो हमारा वाई अगर छोटा है तो व्हाट क्या है या हाउ क्या है उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। उसके रिजल्ट्स बहुत बड़े नहीं होने वाले क्योंकि वाई बड़ा नहीं है। किसी भी काम में 2 मेन चीजें होती हैं, एक तो उसका रिजल्ट, एक उसके लिए लगाया गया हमारा हार्डवर्क या एफर्ट्स। हार्डवर्क तो सभी कामों में होता है, लेकिन जितना हम वाई की तरफ बढ़ेंगे उतना हमारे हार्डवर्क का जो रिजल्ट है वो बड़ा होगा। लेकिन जितना हम हाउ या व्हाट की तरफ बढ़ेंगे उतना ही हमें एक नॉर्मल से रिजल्ट के लिए बहुत ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा। किसी भी कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन को, किसी लीडर को कोई भी एग्जाम्पल देख सकते हैं जिनका वाई स्ट्रांग नहीं है, वो बहुत मेहनत करते हैं तब जाकर उनको थोड़ा सा रिजल्ट मिलता है। लेकिन जिनका वाई बहुत स्ट्रांग है उनका रिजल्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी होता है, कोई कंपैरिजन ही नहीं है। इसको एक बहुत छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। एक एक्सपेरिमेंट में 10-10 स्टूडेंट्स के 2 बैचेस को कंप्यूटर ट्रेनिंग दी गई। उनमें से एक बैच को बोला गया कि इस कंप्यूटर ट्रेनिंग को अच्छे स्कोर से पास करने पे आपको एक बहुत अच्छी जॉब दी जाएगी। लेकिन दूसरे बैच को ऐसा कुछ भी नहीं बोला गया। दोनों बैचेस के पास सेम टाइम, सेम रिसोर्सेज, सेम ट्रेनिंग मटेरियल, सब कुछ सेम है। लेकिन एक बैच के पास अब एक पर्पस है कि उन्होंने क्यों सीखना है।
लेकिन दूसरे बैच के पास कोई क्लियर पर्पस नहीं है। तो इसलिए हर कोई स्टूडेंट अपने हिसाब से अपना वाई डिसाइड कर रहा है। किसी को गेम खेलना है, किसी को इंटरनेट चलाना है, किसी को ये लग रहा है कि कंप्यूटर सीखेंगे तो कोई जॉब ढूंढ लेंगे। वो बहुत स्ट्रॉन्ग पर्पस नहीं है, बहुत स्ट्रॉन्ग वाई नहीं है। रिजल्ट ये हुआ कि जिनके पास वाई क्लियर था वो उसी ट्रेनिंग को 5 गुना ज़्यादा स्पीड से कर पाए, और जिनको कोई पर्पस बताया नहीं गया था उनको उसी ट्रेनिंग को करने में 5 गुना ज़्यादा टाइम लगा। क्या आप जानते हैं जब वाई क्लियर होता है तो कैसे कैसे मिरेकल्स होते हैं? स्टीव जॉब्स का एग्जाम्पल लें। हम सब उनको जानते हैं कि वो एप्पल के CEO थे, लेकिन उससे पहले उन्होंने 76 में एप्पल की शुरुआत की थी, लेकिन 1985 में उनको ही एप्पल से निकाल दिया गया। अब जिसका वाई सिर्फ इतना होता कि वो बहुत बड़ी कंपनी बनाए जो प्रॉफिटेबल हो, तो वो क्या करता? मे बी कोई लीगल एक्शन लेता या उस कंपनी में किसी भी तरह दोबारा आना चाहता। लेकिन स्टीव जॉब्स का वाई बहुत अलग था। उन्होंने नेक्स्ट नाम की एक नई कंपनी बनाई जिसके अंदर वो अपने पुराने पर्पस पे काम करते रहे। 1997 आते आते वे अपनी कंपनी को सॉफ्टवेयर के मामले में काफ़ी आगे ले जा चुके थे। लेकिन दूसरी तरफ बिना स्टीव जॉब्स के एप्पल 1997 में इस हालत में पहुंच गया कि वो बैंकक्रप्ट होने वाला था। उस टाइम पे एप्पल ने स्टीव जॉब्स की नेक्स्ट कंपनी को एक्वायर कर लिया, और इस तरह से स्टीव जॉब्स की एप्पल में दोबारा एंट्री हो जाती है। और ये एप्पल और स्टीव जॉब्स दोनों के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। स्टीव जॉब्स के वापस आते ही एप्पल फिर से उसी स्पीड से तरक्की करने लगा, और उन्होंने एक के बाद एक प्रोडक्ट्स लॉन्च किए जिसकी कहानी आप जानते ही हैं। अब 85 से 97 तक हुआ क्या? इन 13 सालों में क्या एप्पल के पास रिसोर्सेज नहीं थे, या उनके पास परफेक्ट टीम नहीं थी, या उनके पास किसी और चीज़ की कमी थी? उनके पास सब कुछ था, लेकिन एक विजनरी लीडर की कमी थी जिसके पास बहुत स्ट्रॉन्ग वाई था। वो थे स्टीव जॉब्स। जिनके भी पास वाई या उद्देश्य होता है ना, वो उनके लिए जादू की तरह काम करता है। अब बिल गेट्स को ही लें। उन्होंने इतनी बड़ी कंपनी खड़ी की, माइक्रोसॉफ्ट, लेकिन क्या वो प्रॉफिट के लिए या फिर फेमस होने के लिए? नहीं, इससे भी बड़ा उद्देश्य उनके मन में था। वो था कि हर जने के पास कंप्यूटर का एक्सेस देना, ताकि कंप्यूटर्स को इतना एक्सेसिबल और अफोर्डेबल बना दिया जाए कि उसको हर कोई यूज़ कर सके। अब उनका उद्देश्य या वाई इतना बड़ा था कि उसको एक कंपनी पूरा नहीं कर सकती थी। इसलिए उन्होंने बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन बनाकर अपने उद्देश्य को आगे बढ़ाया। आप सुन के हैरान होंगे कि वो अपने नेटवर्थ का 45% से भी ज़्यादा डोनेट कर चुके हैं, जो कि $40 बिलियन से भी ज़्यादा है। बहुत से देशों की तो GDP भी इससे कम है। अब सोचिए, अगर उनका उद्देश्य सिर्फ पैसा कमाना या प्रॉफिट होता, शायद ना तो वो ये सब कर पाते, बल्कि माइक्रोसॉफ्ट भी शायद इतनी बड़ी कंपनी आज नहीं होती। अब ये तो हमने जान लिया कि वाई की इंपॉर्टेंस क्या है, लेकिन इस गोल्डन सर्कल में वाई तक पहुंचे कैसे? इसे और ऐसी ही और बहुत सी कमाल बातों को इस बुक में से डिस्कस करेंगे इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके सेकंड पार्ट के साथ। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।